हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की सुबह की शुरुआत हो रही है पॉजिटिविटी के साथ, प्रभु के दर्शन के साथ। तो आप भी कर लीजिए मेरे लड्डू गोपाल के दर्शन। तो आज दिन है फ्राइडे और तारीख है 6 दिसंबर। तो सुबह से मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया है, यानी कि सुबह के बज रहे हैं 9। और मेरे सारे काम मैंने घर के कर लिए थे, झाड़ू पोछा। आज मैंने पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग की। कई दिनों से मैं सफाई नहीं कर पा रही थी घर की अच्छे से, पूरे कोने कोने की। तो आज मैंने पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग की। उसके बाद पूजा पाठ किया और मम्मी पापा जी का नाश्ता मम्मी पापा जी को करा दिया था। और अब मैं खुद नाश्ता करने आई हूँ। तो जो बनाया था नाश्ता उसको मैं गर्म कर रही हूँ, क्योंकि मैं हो गई थी सबसे लेट। क्योंकि सब लोगों को खिला के उसके बाद फिर मैं अपना नहाना धोना पूजा पाठ तब करने के बाद तब मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ। और एक काटा है अमरूद और कर लिया है नाश्ता। नाश्ता करने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपने बाकी के काम समेटने। तो आज मैंने अपने सब सारे दोनों बेड की बेडशीट हटा के और मशीन में डाली हैं। और यहाँ पर मैं बिछाने के लिए दूसरी बेडशीट निकाल रही हूँ। तो ये जो ऊपर कबर्ड है ना, इसमें सारे कपड़े बेडशीट हैं और जितनी भी एक्स्ट्रा बेडशीट हैं और जो भी होते हैं ना, पिलो कवर वगैरह, पर्दे वर्दे एक्स्ट्रा वाले जो कपड़े होते हैं ना, वो सब इसी में रखे हुए हैं। तो बस मैं उसमें से, और इसमें ऊपर ना पहुंच नहीं पाती हूँ, मेरे पास वैसी वाली सीढ़ी भी नहीं है जो होती है। मैं कई बार मतलब कई बार से सोच रही हूँ कि मैं मंगाऊंगी उस सीढ़ी को। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है कैसी मंगाऊँ। आप लोगों को अगर कोई आइडिया हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं किस तरह की सीढ़ी मंगाऊँ और कहाँ से मंगाऊँ, कौन से वाले ऐप से मंगाऊँ, ज़रूर बताइएगा मुझे। तो बस मैंने बेडशीट निकाली है और दोनों बेडशीट निकाली हैं। और इस रूम में ना कोई भी नहीं सोता है, अभी बच्चे हैं नहीं, बच्चे दोनों मेरे बाहर हैं। तो बस यहाँ पर काफ़ी दिन से चेंज नहीं की थी मैंने बेडशीट, तो वो चेंज की आज। और ये वाली बेडशीट ना थोड़ी सी सिंथेटिक है जो मैं बिछा रही हूँ अभी। इस तो अभी कोई लेटता नहीं है इस पे, इसलिए मैं ये बिछा दे रही हूँ। जब लेटते हैं ना तो मेरे बच्चे बिल्कुल भी इस बेडशीट पर नहीं लेटते हैं, पता है उनको नहीं अच्छी लगती है, थोड़ी सी वैसी है सिंथेटिक टाइप की। तो कॉटन की ही बिछाते हैं। तो अब इसको भी बिल्कुल नई जैसी है और सुंदर भी लगती है मुझे, तो मैंने सोचा इसको अभी बिछाई देती हूँ। जब कोई लेटेगा तब मैं इसको हटा के दूसरी बिछा दूँगी। तो बस बेडशीट वगैरह इधर की बिछाने के बाद फिर मैं चुप पहुँच गई हूँ दूसरे रूम में, जिसमें मैं सोती हूँ, मेरे अपने बेडरूम में। और इधर बहुत सारा काम फैला पड़ा है मेरा, मशीन में कपड़े चल रहे हैं और आंगन में कुर्सियाँ वगैरह रखी थी, साइड में सफाई वफाई की थी तो ऐसे ही रखी हुई थी। तो यहाँ के लिए ले आई हूँ मैं कॉटन की बेडशीट। और आप ये देख सकते हैं, दो गद्दे, एक पे कवर चढ़ा हुआ है और एक का कवर हटा हुआ है। तो इसका कवर ना मुझसे प्रेस से जल गया था तो मैंने उसको हटा दिया। अब मैं इसके लिए ना एक कवर सिलने वाली हूँ अपने आप से, मार्केट से नहीं लेने वाली। मैं सोच रही हूँ अपने हाथ से सिल लूँ। मेरे पास बहुत सारी ऐसी बेडशीट रखी हुई हैं जिनको मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैं इस तरीके से यूज़ किसी दिन करूँगी, जिस दिन बनाऊँगी उस दिन आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज मैं आपके साथ कुछ बातें ऐसी मतलब शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि मैं बहुत पहले इतना मतलब ओवर थिंकिंग करती थी कि बहुत परेशान रहती थी ओवर थिंकिंग करने की वजह से। घर में अगर किसी से कोई बात हो जाती है, कभी कभी ऐसा होता है ना घर में, जैसे चार बर्तन होते हैं तो खटकते हैं, जैसे कई मेंबर होते हैं घर में तो थोड़ा बहुत कहा-सुनी भी होती है। तो उस चीज़ को मैं बहुत दिल पे ले लेती थी और मतलब काफ़ी दिन तक मेरे दिलो दिमाग में वो चीज़ें चलती रहती थी। कितना भी कोशिश करती थी मैं नहीं हटा पाती थी। और इन सब चीज़ों को सोचते-सोचते मैं अपने आप को ही परेशान कर लेती थी। तो अब मैं मतलब इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा सोच-सोच के अब इस नतीजे में पहुँची हूँ कि इन चीज़ों से सोचने से कुछ भी नहीं होता है। अपने आप को परेशान करना, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। तो बस हमेशा अपना एक ऐसा वो बनाओ कि अपने आप को इतना व्यस्त कर लो, इतना व्यस्त कर लो कि ओवर थिंकिंग करने का समय ही ना मिले। तो बस मैंने अब अपना यही अपना लिया है, अपने मतलब जीवन में यही एक चीज़ उतार ली है कि आप अपने आप में इतना व्यस्त रहो कि बिल्कुल भी किसी के बारे में सोच ना पाओ। और अगर किसी से कोई बात हो भी जाती है, कोई कुछ कह भी देता है, तो इससे सुनो, इससे निकाल दो, सोचो कि छोड़ो, हम अगर उनकी तरह हो जाएँगे तो हम में और उनमें फ़र्क ही क्या रह जाएगा। तो बस मैं यही सब चीज़ें सोच के अपने आप को इतना व्यस्त कर लेती हूँ अपने कामों में, अपने घर के कामों में, पूजा-पाठ में। और मुझे जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, जो मुझे शौक है, उन चीज़ों को पूरा करने में अपने आप को मैं व्यस्त रखती हूँ। तो मेरा
टाइम ऐसे निकलता है सुबह से शाम तक कि पता ही नहीं चलता है। जैसे पहले तो मेरा जॉब है, तो जॉब की वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। जब कभी छुट्टी होती है तो छुट्टी के दौरान घर के इतने सारे काम पेंडिंग हो जाते हैं कि मैं उन्हीं को करते करते वही टाइम मेरे लिए कम पड़ जाता है। तो बस ये सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में उतारो तो लाइफ इतनी अच्छी चलेगी। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि जो घर में हाउसवाइफ होती हैं, घर के कामों को करती हैं, और घर के कामों को करते करके उनके अंदर इतनी निगेटिविटी हो जाती है कि मेरे साथ कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ वैसा ना हो जाए, मतलब घर के और लोगों के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में चिंतित रहना, अपने बच्चों के बारे में। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, इन सब चीज़ों से कुछ होता तो है नहीं। एक चीज़ होती है कि अपने आप को परेशान करना होता है, और तो कुछ नहीं होता है। और इन सब टेंशनों को ले लेके अंदर ही अंदर हार्मोन्स ऐसे होते हैं कि डिसबैलेंस हो जाते हैं, जिनसे कि बीमारियों का घर बन जाता है हमारा शरीर। तो बस मैं तो हमेशा अपने आप को इतना व्यस्त रखती हूँ, और कोई भी चीज़ अननेसेसरी नहीं सोचती हूँ, और ना सोचना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों से कुछ होता तो है नहीं। तो देखिए मेरे सारे काम हो गए हैं, मैंने कहा मतलब सब कपड़े-वपड़े सब धोने के बाद छत पे मैंने फैला दिए हैं अपने। और टाइम यहाँ पर हो गया है करीब 1 बजे का। मुझे काम करते-करते इतना टाइम हो गया, और आज मैं सारे कपड़े, मैंने बेडशीट वगैरह धोई थी तो वो सब छत पे डालने आई थी। तो थोड़ी-सी धूप में मैंने अपने बाल भी सुखा लिए। अब यहाँ पर ना तुलसी जी को बाँध दिया था बहुत, पूरा फैल गई थी ना चारों तरफ से, उनकी जो ब्रांचेज़ थी वो इधर-उधर हो गई थी, तो वो उनको इकट्ठा करके और टेढ़ी हो रही थी, तो उनके साथ एक लकड़ी सी सीधी करके बांध दिया था। सारा काम करने के बाद अब टाइम हो रहा था यहाँ पर लंच बनाने का। तो मैं लंच भी जब ऊपर कपड़े डालने गई थी तो ये सब्ज़ी छौंक के गई थी। और सब्ज़ी आप सब अगर पहचान गए हो तो बताना ज़रूर, अगर नहीं पहचाने हो तो मैं अगले ब्लॉग में आपको बताऊँगी कि ये सब्ज़ी क्या थी। तो सब्ज़ी वग़ैरह बनाने के बाद टाइम यहाँ पर पूरा चला था खाने का ही। तो अब मुझे बनानी थी रोटियाँ। तो रोटी भी मैं बना के सबको खिला दूँगी। तो मैं बात कर रही थी कि अपने आप को व्यस्त रखो, और अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को चेंज करो, अपनी आदतों को बदलो, तो लाइफ अपने आप ही ऐसी हो जाएगी, इतनी अच्छी हो जाएगी, मतलब आपको किसी से हर इंसान ठीक लगने लगेगा। कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि ये अच्छा नहीं है, वो बुरा नहीं। जब आप अपने आप में व्यस्त रखे रहेंगे, आप किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचेंगे, आप अपने आप के बारे में सोचेंगे, अपने आप को टाइम देंगे, तो आपको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। तो बस यही एक तरीका है अपनी लाइफ को बहुत पॉजिटिव बनाने का। और पॉजिटिव अगर आप सोचेंगे तो चीज़ें भी पॉजिटिव ही होंगी। अगर नेगेटिव सोचेंगे तो वो चीज़ें एक नेगेटिविटी की तरफ चली जाएंगी। पॉजिटिव सोचेंगे तो हर चीज़ आपको पॉजिटिव लगेगी, और खुश रहेंगे तो आपकी हेल्थ खुद ही अच्छी रहेगी। खुश रहने सबसे अच्छा आपकी जो सेहत का राज होता है वो खुश रहना। खुश रहेंगे तो सेहत, क्योंकि जितने भी हार्मोन्स होते हैं ये सारे खुश और मतलब खुश रहने से ही शरीर को अच्छा वो देते हैं। तो हार्मोन्स भी डिसबैलेंस हो जाते हैं अगर कोई भी परेशानी आती है तो। तो बस मेरे सारे काम होने के बाद फिर मैं खुद को टाइम दे रही हूँ, यानी कि अभी टाइम हो रहा है पूरा 2 बजे का। और मैं अब अपना मतलब स्किन केयर जो होता है ना वो करने आई हूँ, मॉइस्चराइज़र वगैरह, क्योंकि कपड़े-वपड़े धोते हैं और धो रही थी तो पानी में बार-बार हाथ जा रहा था। तो मैंने सोचा सब कुछ काम करने के बाद जब मैं रेस्ट करने जाऊँगी उससे पहले ही मैं सब कुछ मॉइस्चराइज़र लगाऊँगी। तो 2 बज रहे हैं, अब मॉइस्चराइज़र वगैरह अप्लाई किया है, बालों को कॉम्ब किया है, और अब हेयर वॉश किया था क्योंकि आज फ्राइडे था, और अभी मैंने सिंदूर वगैरह कुछ भी नहीं लगा पाया था, तो वो सब कुछ किया यहाँ पे। और हस्बैंड जी गए हैं अपने काम से। तो बस यहाँ पर मम्मी पापा जी को खाना खिला दिया, मैंने खुद भी खाना खा लिया और बस सिंदूर लगाया। और ये मेरा आज का ब्लॉग था। आपको अगर मेरी बातें और मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग पहली बार आए हैं चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरे आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो कैसी लगी मेरी ब्लॉग और वीडियो? मैं बहुत अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ भी शेयर करती हूँ आपके साथ, और आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो बस मेरे बाल अभी इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन हो तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। वैसे मैं बहुत सारी चीज़ें करती रहती हूँ खुद भी, जो आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन उनसे अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पता नहीं क्यों। क्योंकि मैं मेडिसिन खा रही थी बीच में, थायराइड की मैंने बंद कर दी थी, हो सकता है उस वजह से। समझ नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है ये सब।
और बहुत ज़्यादा हल्के हो गए हैं। आप जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे उनको पता होगा, मेरा ब्लॉग देखते होंगे कि मेरे बाल ठीक थे लेकिन अब मेरे बाल बहुत हल्के हो गए हैं। तो बस छोटी सी बस रबर बैंड, पतली सी रबर बैंड लगा ली, क्योंकि कोई हल्की से हल्की रबर बैंड भी मेरे बालों में नहीं टिक रही है, अभी सब निकल जाती हैं। तो यहाँ पे सारा काम फिनिश करने के बाद मैं अब जाऊँगी अपने बेडरूम में, थोड़ी देर करूँगी रेस्ट। तो आज का मेरा ब्लॉग यहीं पर होगा एंड। और अगले ब्लॉग में जो भी ब्लॉग होगा उस तक मेरे सब्सक्राइबर 10K हो जाएंगे, ऐसी आप लोगों से उम्मीद है, और व्यूज़ भी अच्छे आएंगे, ऐसा मुझे मेरा मानना है। और फिर कोशिश जो करते रहते हैं ना, उनकी कभी हार नहीं होती। कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बस मैं डेली ब्लॉग अपडेट करती हूँ, डेली अपलोड करती हूँ, बिल्कुल भी स्किप नहीं करती हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बिज़ी होती हूँ तो नहीं कर पाती हूँ। तो फिर मिलूँगी आपसे। राधे राधे।